गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सब बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। टॉपिक जो आज मैं कवर करने वाला हूं दैट इज ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अनलाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री भी कुछ अलग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अर्लीस्ट नेटिव्स या इनहैबिटेंट्स का सेटलमेंट अगर हम देखें तो बहुत पहले के अरसे से जाता है। बहुत पहले से मेरा मतलब है एबोरिजिन्स के टाइम से। एक जनरल नेम है जो कि अलग अलग सोसाइटीज को दिया जाने लगा जो इस कॉन्टिनेंट में आके बसे थे। कब? 40,000 साल पहले। 40,000 years ago there was a land bridge that connected the present day country of New Guinea to the continent of Australia। 40,000 साल दोस्तों बहुत टाइम है। मतलब उस वक्त यस वाटर लेवल कम था। आज भी हमें पता है बहुत सारी सिटीज़ जो कोस्टल सिटीज़ दे आर नॉट थ्रेट टू गेट ड्राउंड, डूबने वाली है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो आप ये सोचिए वाटर लेवल पहले से बढ़ने लग गया था। अब बहुत सारे लोग आए तो थे, ये सेटलर्स जो आए थे वो आके ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे थे, लेकिन नेटिव ट्रेडिशन ये कहते हैं कि हम लोग कभी आए नहीं, हम तो यहाँ बरसों से बसे हुए, हम लोग हमेशा से वहाँ बसे हुए हैं। देखिए, कोई भी अपनी लैंड को ये नहीं बोलता है कि हम यहाँ पर आकर बसे थे, बट ट्रुथ इज दैट कि आप एक ना एक दिन तो यहाँ पर आए थे ना। तो वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी। और ये जो पास के टाइम को लोग, जो इमिग्रेशन टाइम था ना ऑस्ट्रेलिया में आके रहने का, जो लोगों का टाइम था, उसको ड्रीम टाइम कहा गया है। ये जो टर्म है ना, ये यूरोपियंस कभी समझ नहीं पाए। ड्रीम टाइम क्या होता है भाई? सपना देख रहे थे हम, मतलब हम सपना देख रहे थे और यहाँ पर आके बसे। यूरोपियंस आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए। इनफैक्ट वो एक इन्वॉल्वमेंट जो था उन एबोरिजिन्स का, मतलब समझाने की जो कोशिश कर रहे, बताने की कोशिश कर रहे, वो समझ नहीं पाए हैं। So this was something that was really a havocy situation for them। 18th सेंचुरी के एंड में आते आते लगभग अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को, तो दोस्तों 350 से लेके 750 नेटिव कम्युनिटीज ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, जिसकी खुद की लैंग्वेज भी होती थी। मतलब अलग अलग ग्रुप्स है, उसकी लैंग्वेजेस भी है। और इसमें से आज भी ऑस्ट्रेलिया में 200 लैंग्वेजेस बोली जाती है। जस्ट इमेजिन। अब एक आज भी नॉर्थ में एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिजिनस लोगों का जो रहता है। टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स कहते हैं इनको टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग उस वक्त टॉरेस स्ट्रेट से आए थे और ये लोग न्यू गिनिया से आके ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। ये जो टर्म था ना एबोरिजिन, ये टर्म इन लोगों के लिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर लैंड, दे हैव नॉट बीन देयर फॉरएवर। अब अगर हम देखें तो इन लोगों की जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है गाइस, दैट इज 2.4% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन। कम नहीं है, दे आर इन लार्ज नंबर्स। अब ये जो पॉपुलेशन सर्वे है मैं आज जो बता रहा हूं आपको, दिस इज 2005 का सर्वे। उसके बाद में काफी जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ी ही होगी, कम तो नहीं हुई होगी। तो ये हमको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन थी, आज भी एक ही ट्रेंड है दोस्तों। कोस्टल एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ और सेटलमेंट्स बने हैं। यूरोपियंस जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हुए थे वो यूजुअली एरिया कोस्ट से जुड़े थे क्योंकि एक ही तरीका था ऑस्ट्रेलिया पहुँचने का, वाया सी। तो जब आप सी से पहुँच रहे हैं तो वो कोस्ट ही थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स सबसे पहले अराइव करते हैं 1770 में। 1770 में ऑस्ट्रेलिया आते हैं ब्रिटिशर्स और वो वहाँ पर रहने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट एंड डेवलपमेंट होता है। क्यों?
क्योंकि हम एक चीज़ देखना चाहेंगे, बताना भी चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो पूरा पार्ट एरिड डेजर्ट है, और डेजर्ट में कोई भी उस मतलब उतने तौर पे रहना नहीं चाहता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर टाउन्स आपको दिख रहे हैं, डार्विन, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, ये एरिया जो है ना, ये एरिया यूजुअली या तो फिर पैसिफिक से लोग ट्रैवल करके आए थे, या तो इंडियन ओशन के थ्रू लोग ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँचे थे। बीच का एरिया ऑस्ट्रेलिया में आज भी हम देखें तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है दोस्तों। अगर नासा के अगर हम कुछ वीडियोस देखें, आई वाज रिसेंटली watching a video of my friend over YouTube. I saw Australia. When you see it at night, it really seems that it is a place that is least populated in center. Now, अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं यूरोपियन सेटलर्स की वहाँ के लोगों से, कि भैया जब नए नए सेटलर्स आए थे, तब चलो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था। तो जो नेटिव लोग ऑस्ट्रेलिया के थे, वो सेटलमेंट की स्टोरी जो है ना, वो काफ़ी सेम स्टोरी को रिजेंबल करता है जैसे कि अमेरिका में सेटलमेंट हुआ था। बस फर्क ये था कि ये 300 साल बाद शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट अमेरिका से 300 साल बाद शुरू हुआ। ये सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में एनकाउंटर्स की रिपोर्ट्स आई थी, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता कैसा हुआ, वो आई थी द फेमस नेविगेटर कैप्टन कुक के अकाउंट से। कैप्टन कुक और उसके क्रू काफ़ी नेटिव्स से मिले थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक अबाउट देयर फ्रेंडलीनेस। बड़ा ही अच्छा फील कर रहे थे कि बड़े फ्रेंडली लोग हैं। एक इवेंट ऐसा हुआ था दोस्तों, जिसके बाद में ये फीलिंग बदल सी गई थी, एक कंट्रास्ट हुआ था। कैप्टन कुक वॉज किल्ड बाय अ नेटिव। अब एक्चुअली ये नेटिव ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, ये नेटिव हवाईन आइलैंड्स का था। ही वॉज किल्ड बाय अ नेटिव। तो हुआ ये कि सभी नेटिव्स को जंगली प्रूव करना शुरू कर दिया। और दोस्तों कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर्स ना कॉलोनीज को ऑक्यूपाई करने के लिए जस्टिफाई भी करते थे इसी चीज़ को, दैट दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल। आपको याद होगा इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बारे में एक ही चीज़ कही थी पूरी दुनिया को, कि वी आर देयर टू कॉलोनाइज दिस पीस ऑफ लैंड जस्ट बिकॉज वी सी देम एज अनसिविलाइज्ड, वी वांट टू चेंज देम इनटू सिविलाइज्ड पीपल। ये ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम इंडिया को भी इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सो द थिंग इज दैट कि ये एक बहुत जस्टिफिकेशन वाला फैक्ट बन गया था। अगर हम सेटलमेंट्स कैसे बढ़ते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो 1790 में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था। अब 1790 में सिडनी का एरिया का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया है? एबोरिजिनल प्रोडक्शन हैज़ बीन ड्रामेटिकली डिस्टर्ब्ड बाय द ब्रिटिश प्रेजेंस। जो एबोरिजिनल लोग थे, जो नेटिव्स थे, उनके जो भी कल्टीवेशन थे, जो भी चीज़ें थी, वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब तो हुई है। हजारों भूखे पेट आ गए हैं, उसके बाद और कई सौ और आए जा रहे हैं। जो लोकल फूड रिजर्व्स है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, वो चीज़ हो रही थी। सो दारुक कम्युनिटी के लोग, जो दारुक कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग क्या फील करेंगे? दारुक कम्युनिटी के लोग बेसिकली अगर हम बोले तो वो लोग वहाँ के नेटिव्स थे। उनके लिए ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना सेक्रेड प्लेसेस का और जंगलों का, इन सब चीज़ों का, उनके लिए बड़ा स्ट्रेंज था। एक वायलेंट बिहेवियर था जिसको वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। इट वॉज इनएक्सप्लिकेबल। न्यूकमर्स सिंपल आते थे, पेड़ काट के ले जाते थे। भाई न तो नाव बना रहे हैं, न तीर बना रहे हैं, न भाले बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली आप आ रहे हो और ज़मीन काट रहे हो। तो आप ये क्यों कर रहे हो? आप पत्थरों को हटा रहे हो, एक के ऊपर एक जमा रहे हो, कासल सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें बना रहे हो। क्यों बना रहे हो आप ये? क्यों ज़मीनों में गड्ढे कर रहे हो? उनको नहीं समझ में आता था। उनको बिल्कुल ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते थे। वो लोग तो सिंपल ज़मीनों में रहते थे यार, पेड़ों की छाँव में और ऐसे जगहों पे वो लोग अपने दिन बिताते थे, छोटी छोटी हट्स में।
So they were never able to understand what was happening and they thought कि ये लोग एक बड़ा सा रिचुअल ग्राउंड वगैरह बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली इनको दिख गया था कि ये लोग ना यहाँ पे ना एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए हैं। इसलिए दरुक लोगों ने धीरे धीरे ना ये सेटलमेंट्स को इग्नोर करना शुरू करा, दूर जाना शुरू करा। लेकिन सेटलमेंट्स में आने वाले जो यूरोपियंस थे, जो सेटलर्स आ रहे थे, उनको चाहिए थे नौकर, दोस्तों काम करने के लिए इंडिजिनियस वहाँ के लोकल लोग। तो जो क्रिएटिंग अ नेशन बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है, पी ग्रिमशॉ, एम लेक, ए मैग्रॉ, एम कॉटली, इन्होंने बताया है कि दारुक लोगों को ना ऑफिशियली किडनैप करके लाना पड़ेगा, तभी ये लोग यहाँ पर रह पाएंगे, और एल्स ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। सो ये जो ऑस्ट्रेलियंस का जो एनकाउंटर था, जो ओरिजिनल लोग थे जिनका एनकाउंटर हो रहा था, दैट एनकाउंटर वॉज नॉट सो प्लेजेंट, क्योंकि दारुक लोगों को ये भी नहीं पता था, बहुत सारे नेटिव्स को ये भी नहीं पता था कि 19th और 20th सेंचुरी आते आते 90% हमारी कम्युनिटी खत्म होने वाली है, हम लोग मरने वाले हैं। क्यों? जर्म्स आने वाले हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी लैंड थी जहां पे वहां की लोकल इकोलॉजी सेटल्ड थी। उस इकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे जर्म्स सरवाइव ही नहीं कर पाए थे और वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, तो वहाँ के लोगों को बीमारियाँ होना ही नहीं थी। तो उनके अंदर उसके प्रति इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्सक्यूज माय हिंदी, आई एम रियली सॉरी, वो जो हम कहते हैं वो चीज़ वहाँ के नेटिव्स के अंदर नहीं थी। लेकिन सडनली जब वो जर्म्स आए सेटलर्स के साथ में, 90% आबादी खत्म होने लग गई। लोग हतप्रभ थे, दे वर लाइक लिटरली फ्लैबरगैस्टेड, व्हाट्स हैपनिंग। और इस कारण से जब उनको दिखा कि उनके लैंड और रिसोर्सेज सीज हो रहे हैं, तो उन्होंने वॉर शुरू करा। ब्राजीलियन और पोर्चुगीज कन्विक्ट्स को जब सेटल करने लगे ऑस्ट्रेलिया में, एक कंडीशन दी गई थी उनको। ब्रिटिशर्स ने भी ये सेम प्रैक्टिस करी थी दोस्तों। एक बहुत दूर की लैंड पे भेज दो किसी इंसान को अपने घर से दूर, जिसे एक तरीके से काला पानी जो हमारे इंडिया में चलता था अंडमान निकोबार के लिए, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी करने लगे थे। ये पॉलिसी जो थी, कॉन्विक्ट्स उस वक्त, कॉन्विक्ट्स भी कौन थे मैं नहीं मानता उन लोगों को, कॉन्विक्ट्स जिनको यहाँ भेजा गया था उनको तो बस यही बोला गया था कि तुम बस वहीं पे जाके रहोगे अपने घर से दूर। हाँ, कुछ कॉन्विक्ट्स ज़रूर होते थे जिनको भेजा गया था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, कॉन्विक्ट हर किसी को नहीं कहना चाहिए, इन लोगों को यहाँ पे कॉन्विक्ट बना के भेजा गया था। और कंडीशन ये दे दी गई थी कि अगर आपको फ्री लाइफ जीना है तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहना। अब ये लोग जो एज ए कॉन्विक्ट वहाँ भेजे गए, उनको एक चीज़ बोली कि आपको फ्री लाइफ में अगर जीना है तो आप ऑस्ट्रेलिया में ही रहोगे, आप वहाँ से वापस नहीं आओगे। वापस जाने का कोई तरीका भी नहीं था। क्रॉसिंग अ पैसिफिक, इट्स नॉट अ फीट ऑफ अ सिंगल मैन और अ फ्यू पीपल until unless they don't have a big fleet or a big ship. सो ये चीज़ें हो रही थी। धीरे से उन लोकल लोगों ने ये डिसाइड करा, उन नेटिव्स जो सेटलर्स थे या कॉन्विक्ट्स थे, जो उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम अब ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और हमें यहीं पे अब घर भी बनाना है। दोस्तों, दे डिसाइडेड स्टेइंग देयर, दे डिसाइडेड दैट वी विल बी लिविंग इन दिस कंट्री विदाउट एनी चेंजेस, लेकिन वहाँ रहने के लिए दे विल बी नीडिंग सर्टन लैंड। तो जो नेटिव्स की लैंड है ना, चलो उनको वहाँ से भगाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। दे एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग ऑन दोज लैंड्स। नेटिव्स कहाँ जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं था। लगभग कहानी वही सेम हो रही है, बट थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों यहाँ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यूरोपियन सेटलमेंट के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया में उतना वैराइड नहीं था, हर चीज़ में विकास नहीं हो रहा था। अगर हम देखें तो वहाँ पे बड़े बड़े शीप फार्म्स और माइनिंग स्टेशंस बनाए गए थे। ये बहुत मेहनत का काम था दोस्तों, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। बाद में विनयार्ड्स और ग्रेप के जो होते हैं अंगूर की खेती और वीट फार्मिंग शुरू करी थी। ये सब उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का पार्ट बनने वाले थे। इसके अलावा और कुछ नहीं था। एनिमल्स वगैरह की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे। जब स्टेट्स यूनाइट हो रहे थे तो लोगों ने डिसाइड करा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या बनाते। तो दोस्तों, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट इज अ रियल हिलेरियस थिंग।
ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम जो सजेस्ट करा था ना, दैट वाज वुल व्हीट गोल्ड, वुल व्हीट गोल्ड। बाद में उसे कैनबरा बोला गया। कैनबरा इज बेसिकली अ नेटिव वर्ड फॉर मीटिंग पीपल, कैमरा, कैमरा, ठीक है, मीटिंग पीपल, दैट इज कैमरा। तो उससे वर्ड आया कैमरा से कैनबेरा, ये वर्ड डिराइव हुआ था। कुछ नेटिव्स फार्म्स में एम्प्लॉयड हुए थे, लेकिन कंडीशन ये थी कि भैया आप बहुत हार्ड लेबर करोगे। तो भाई ये तो स्लेवरी के समान ही हो गया, एक तरीके से आप स्लेव्स बना रहे हो। बाद में चाइनीज इमिग्रेंट्स, जो कि ट्रेंड यूएस में भी हुआ था, चाइनीज इमिग्रेंट्स को भी ऑस्ट्रेलिया लाने शुरू करा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो गवर्नमेंट थी ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई थी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की एक नेटिविटी फैला दे कि यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियंस ही बस जाए आके। एक नई लैंड फैलाना था, तो वाइट्स को रखना था, नॉन वाइट्स को नहीं रखना था। यहाँ भी एक फिर से गंदा पिक्चर दिखता है यूरोपियंस का, बट स्टिल आई वुडंट बी कमेंटिंग मोर ऑन दैट। आई होप अब आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।